गुड इवनिंग बच्चों। आज है 25 फरवरी 2025 और आज क्लास 8 का एमपी बोर्ड का मैथ्स का पेपर हुआ है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि पेपर आया कहाँ से। कई बार हमको लगता है कि पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि पेपर पूरा का पूरा बुक से आता है और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, तो इससे आपको जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए ये पेपर है आज का पूरा, ये इस तरीके का पेपर है। इसका सेकंड पार्ट आगे आएगा। तो ये 13 क्वेश्चन तक है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब देख सकते हो, ये देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन से कहाँ पर से क्वेश्चन आया, देखिए अगर हम एनसीईआरटी की बुक उठाएं जो एमपी बोर्ड में चलती है ना, तो देखो पेज नंबर जो 3 है इसमें आप देखिए एक, ये देखो ये जो डेफिनेशन है, ये दिख रही है आपको डेफिनेशन। ये डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना दिया उसने। देखो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, कॉल्ड अ रेशनल नंबर। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13, वन ऑफ दिस नंबर्स इज x, तो देन अदर नंबर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बुक में, बट ये इक्वेशंस जो बनाते हैं आप लोग, इक्वेशन बनाने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो दो नंबर का सम कितना होता है, सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब हम मान लेते हैं एक नंबर x है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर y है, उसका सम 13 है। अब अगर हम एक नंबर x है, वन नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा y, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स। तो इसका आंसर इस तरीके से बनता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम का ये फॉर्मूला पूछा है एक्चुअली में, फॉर्मूला। इसका आंसर ये आता है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से है जो रिड्यूस सिलेबस है, बट ये क्वेश्चन मुझे बस आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस सिलेबस से दे दिया गया है इसमें, ठीक है। ऐसा कोई फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, बस एक क्वेश्चन है, बाकी पूरा का पूरा बुक से आया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन है, द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या, कौन सा नंबर होगा, ये 8 होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है ये, क्योंकि अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो देखिए इसमें पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव में, वैल्यू ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 12। अगर आपने देखा होगा, कहीं रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पर इवन पावर होती है तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव बनता है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है बुक में, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बस प्रॉपर्टीज से यूज़ हुआ है। चलिए अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है ये क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर 0 आता है, और ये बुक में कहाँ पर लिखी हुई है बात, तो देखिए अगर आप पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 11,
पेज नंबर 11 अगर आप देखते हैं तो पेज नंबर 11 में देखिए ये चीज़ लिखी हुई है। पेज नंबर 11 आप ओपन करेंगे तो 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसलिए हम इसको लिखते हैं इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अब देखिए इस बार क्या पूछा है, एडिटिव आइडेंटिटी पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में क्या पूछ ले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ सकता है। एक हम अंदाज लगा सकते हैं। तो ये रोल ऑफ 1 और रोल ऑफ 0 ये सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो वैसे कुछ क्वेश्चन है नहीं फर्स्ट चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम। हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। ठीक है, ये 360 जिस भी बच्चे ने लिखा होगा इसका आंसर करेक्ट है। ये बुक में कहाँ लिखी बात, देखिए आप पेज नंबर 23 पर आ जाइए। पेज नंबर 23 अगर आप ओपन करेंगे बुक का तो देखिए इसमें पूरा इसको शो किया गया है, और यहाँ पर देखो एक रिजल्ट है, देयर फॉर द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से उठाया है, पर एक्सरसाइज से नहीं है, एग्जाम्पल से या थ्योरी बेस्ड या जो इंटरनल उनकी थ्योरी होती है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं नंबर से उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो डाटा देखिए ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, आप आ जाइए पेज नंबर 37 में चैप्टर 4 में। तो देखिए ये सारे जो चीज़ें दी हुई है, देखो ये फर्स्ट रन्स किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, ये तो नंबर ही गिवन है। मार्क किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं। नंबर ऑफ स्टोरी बुक, ये सारे नंबर। और इसमें देखो क्या कह रहे हैं, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। ये सारे जो नंबर्स वाली चीज़ें होती है ये सब क्या होती है, डाटा कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। देखिए कितने इम्पोर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं और कहीं से बिल्कुल नहीं आते, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उसके बाद ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो देखिए क्या है, अंडर सिंपल इंटरेस्ट विच रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर साल क्या सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आप आ जाइए पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो बात लिखी हुई है आप देखिए, ये नोट दैट आल्सो द प्रिंसिपल रिमेन द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल सेम होता है, समझ गए। वाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये हर साल चेंज होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये हमेशा सेम होगा। तो जो क्वेश्चन पूछा है ये यहाँ से है, पेज नंबर 87 में देखिए, ये देखिए दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी वैल्यू आएगी 5⁻0 इज टू 1 होता है। अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये a⁻0 इज टू 1 ये प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कहाँ लिखी है बुक में, आप देख सकते हो सीधा सीधा, ये है प्रॉपर्टी। पेज नंबर है इसका 123, पेज नंबर 123 में जाएंगे तो ये देखिए पेज नंबर 123 में ये डायरेक्टली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर गिवन है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिस लॉज यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th में भी आप पढ़ चुके, बट पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव जो पावर होती है वो सब सारी पॉजिटिव में पढ़े हो आपने। इस साल आपने नेगेटिव पावर के साथ पढ़े, जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपको ट्राई दिस में दिख रहे हैं ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आप पढ़ाई करें, अब इस साल तो जो बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो अब आने वाले समय में 25-26 में जो 8th के एग्ज़ाम देंगे
तो उनको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि ये सारे क्वेश्चन उनके नज़र में आ जाए। उन्हें एक एक बार कम से कम इसको सॉल्व करके देखना चाहिए। जो ट्राई दिस होते हैं या एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन होते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट पर। वेरी शॉर्ट होते हैं 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो कितने हैं, 6 11 to 16 6 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के। कहाँ से आए देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट पैरेललोग्राम। ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखना है जिसके जो पैरेललोग्राम नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो ट्रेपेजियम, एक तो होता है काइट और दूसरा है ट्रेपेजियम। ठीक है, ये डायरेक्ट कहीं बात नहीं लिखी है, बट अगर आप पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि काइट कहाँ पर है। ये यहाँ पर देखिए, ये एक तो क्वेश्चन यहाँ पर है, डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये आधा है। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है देखो, 4th, ड्रॉ अ रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल विच नॉट अ पैरेललोग्राम। यही तो पूछा है, नॉट पैरेललोग्राम, तो इसका आंसर काइट आता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और दिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये क्वेश्चन यहीं से आधा पूछ लिया बस उसने, ये चीज़ उसने छोड़ दिया। उसके अलावा 2 पूछा है, यहाँ पर सिर्फ एक के बारे में दिया है। यहाँ जो क्वेश्चन है ना उसमें 2 चीज़ें पूछा है। तक ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, काइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी गिवन है यहाँ पे। काइट है, इसको आप पढ़ सकते हो। काइट में क्या होता है, ये एंगल इक्वल होते हैं, ये जो एडजेसेंट एंगल साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, इसको भी काइट बोलेंगे। ये भी काइट है ना। ये नॉट काइट्स है, हो सकता है इसमें से नॉट काइट वाला बनाने के लिए दे दे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, आएंगे तो इसी में से, लेकिन इस बार ये आया तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके दे दे नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन नहीं, लेकिन है आसान। यही वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है ये। तो इसका आंसर आएगा 2⁻0 प्लस 2⁻3⁻0 इज इक्वल टू होगा, अगर 2⁻0 है तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, 3⁻0 है तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 आता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो वैसे तो ये बस यही प्रॉपर्टी से यूज़ हो रहा है और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, यही प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। पेज नंबर इसका कौन सा है आप देख सकते हो, पेज नंबर में है ये 123, और ये चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन विल देयर बी बिटवीन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मतलब शैडो और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इनके बीच में कौन सा प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पर आपको कैसे पता, हम कैसे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। देखो बुक से डायरेक्ट चीज़ें दी होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, एक इलेक्ट्रिक पोल है, 15 मीटर हाई है, इसका पेज नंबर आप देख लो 133। कास्ट अ शैडो, एक शैडो बना रहा है, कितनी शैडो बना रहा है, 10 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट्स अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन में क्या करना है आपको, शैडो की वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए सीधे सीधे क्या लिखा है, नोट दैट मोर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर वुड बी लेंथ ऑफ द शैडो। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो इस केस में क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं हम। डी डायरेक्ट में डी आता है तो इसमें डिवाइड करेंगे। देखो x1 y1, मतलब ये जो देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। x1 x2 y1 y2, तो इन दोनों का डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा है उसने, हर एक चैप्टर को उसने कवर किया है। जो बोर्ड का पेपर इस बार का बहुत ही बढ़िया है, बस उसको समझने वालों की कह रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें से 2 क्वेश्चन आना था, 2 क्वेश्चन आ गया। एक में प्रॉपर्टी पूछ लिया, एक में आंसर पूछ लिया। हाँ, एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है।
अब देखो 13 क्वेश्चन तक हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाए, पेज नंबर 2 इसका। इफ़ 2% टेक 20 मिनट्स, 2% क्या है 20 मिनट्स लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल को अरेंज करने में, चेयर को अरेंज करने में, तो हाउ मच टाइम, मतलब इसमें टाइम पूछा है कि 5% को कितना टाइम लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शन का है। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे लगता है, क्वेश्चन में सीधा सीधा है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक नंबर ऑफ पर्सन और दूसरा है टाइम। तो इस टाइप की जो भी सिचुएशन होती है, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ टाइम, अगर ये वर्क की बात चल रही है, वर्क और टाइम में अगर नंबर ऑफ पर्सन और टाइम दिया तो इसमें कभी भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एक है, मिलता जुलता है, सेम तो क्वेश्चन नहीं है। पर देखिए 15 वर्कर कैन बिल्ड वन इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डन सेम वर्क, है ना। ये टाइम है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो देखिए इसमें रिलेशन कैसा है, आगे इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन बोल रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स वेरी इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर इसका सॉल्यूशन इनवर्स प्रोपोर्शन में x1, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, और यहाँ सॉल्यूशन भी इस तरीके से किया गया है। तो यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम ही था। पेज नंबर इसका है 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो चुका 15 क्वेश्चन का। अगर हम बात करें तो ये होता है राइट टू नंबर्स हुज स्क्वायर कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला। क्या लिखा है, एक न्यूनेन। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो एक न्यूनेन होता है। ये न्यूनेन का मतलब होता है कम, एक कम होने वाले नंबर का हम स्क्वायर किस मेथड से, या कौन से नंबर का हम स्क्वायर इस मेथड से हम फाइंड करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया है इधर से। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 171 सबसे लास्ट में चैप्टर है अपेंडिक्स, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक न्यूनन पूर्वन यूज टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म 9, है ना, 9, 99, 99, ये जिसमें बेस क्या होता है 1000 बेस हो सकता है, 100 हो सकता है, 9 हो सकता है, इनमें से एक कम कर दो, सॉरी 10 हो सकता है, इनमें से एक कर दो, 9 बचेगा, इनमें से 1 माइनस करेंगे तो 99, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 999 आपके पास बचेगा। तो इन सब नंबर्स का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे किससे, इस मेथड से, और ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 71 रेज़ टू द पावर 3 यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये है तो 9th में आइडेंटिटी, पर ये देखो आपकी 8th के बुक में ये कहाँ पर मिलेगा आपको। अगर हम चलते हैं पेज नंबर 180, ये पेज नंबर 180 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सीधे सीधे डायरेक्ट लिखा है सम स्पेशल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब फाइंड करने की स्पेशल मेथड्स हैं कुछ। तो ये मेथड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये तरीका है इसका, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैं पूरा सॉल्यूशन अब इस नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, है ना। अभी तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर कहाँ से आया और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी 2-4 दिन बाद मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैरी वेरी लेते, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आया क्या आया, ठीक है। अभी तो आप बस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, और ये देखो ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया इसने। 71 का हम क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है किससे, ये a प्लस बी रेज़ टू द पावर 3, इससे हमको फाइंड आउट करना है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्लियरली आपके सीधे सीधे बुक से क्वेश्चन पूछा है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। दुनिया भर की आप जो बुक्स पढ़ते हो, परीक्षा अध्ययन, ये सारी चीज़ें, इससे ना भी पढ़ो आप तो भी, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पर अपन अच्छे से ध्यान दो, जो स्कूल में पढ़ाए होते हैं उस पर ध्यान दो, तो आराम से आप 50+ मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 17 to 22, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया, बहुत ही अच्छा है। ये जब मैंने पढ़ाया है अपने स्कूल में तो बहुत बार इसको सॉल्व कराया है, ठीक है।
इसका आंसर 0 आता है। बहुत बार इसको मैंने सॉल्व किया है, कम से कम 6-7 बार तो मैंने इसको सॉल्व करा ही दिया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। देखते से क्लिक हो जाना चाहिए कि कहाँ से आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूँ, पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर कौन सा है, ये 12 पेज नंबर में देखिए क्या लिखा है, ट्राई दिस। मैंने कई बार अपनी क्लास में बच्चों को बोला है कि ट्राई दिस वाले क्वेश्चन को आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप देख सकते हो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, 0 इसका आंसर आता है ना। जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर अपने मतलब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो इसको तो मैं सॉल्व कराऊंगा कैसे आता है इसका आंसर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने एक दिन जस्ट पहले ही मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, अपनी जो ट्यूशन क्लासेस है मेरी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। तो ये भी आगे है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, एक क्वेश्चन तो नहीं पढ़ाया लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। अब ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन कहाँ से आया, थोड़ा सा मुझे इसमें मिस प्रिंट लग रहा है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बुक में है बट ये सेम एग्जैक्ट नहीं है। इसमें क्या है, वो क्वेश्चन ये है 3m इज इक्वल टू ये 5m माइनस 8/5। ये क्वेश्चन आपके बुक में एनसीईआरटी में है। तो हो सकता है, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया हो या जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो इसलिए देखिए पेज नंबर कौन सा है इसका, पेज नंबर 17 पे अगर आप जाते हैं, पेज नंबर 17, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस पता नहीं क्यों है, स्प्रिंट भी हो सकता है या उन्होंने खुद से चेंज भी किया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया है आपका 2.1 से। पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था बट इसमें उसने क्या किया था, एक्स के प्लेस पर एम रिप्लेस कर दिया था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा, इफ़ अ डाइस थ्रोन वंस देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आउटकम्स। ठीक है, डाइस को फेंकने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, 2 की प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी। देखिए अगर हम देखते हैं पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 47, डाटा हैंडलिंग चैप्टर है। इसमें प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन इसका आएगा। आया था नहीं बोलूँगा मैं, आएगा ही, क्योंकि 2 इसमें टॉपिक है, 2 टॉपिक में से एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए सीधे सीधे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम 2। इस आउटकम 2 है ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, डाइस फेंकते क्या होता है, इसमें से सब आउटकम्स गिवन है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर 1/6 आता है। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, देखो ये नंबर ऑफ आउटकम गिविंग 2, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम 6, तो इनका आंसर 1/6 आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठाया उसने, जब वो प्रोबेबिलिटी को समझा रहा है ना, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन हो गया था, 19 हो गया था हमारा, अब 20 क्वेश्चन देखिए क्या है, वेदर शो वेदर 90 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन शो करना है। शो कैसे करते हैं हम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको शो करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वैसे तो ये सभी से बन गया होगा ज़्यादातर बच्चों से। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है पर देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक चीज़ लिखी हुई है, एग्जाम्पल है, इज़ 90 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो इसको देखो इस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 5 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 डू नॉट अकर इन पेयर्स, देयरफॉर 90 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इसमें ये नहीं बताएंगे कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक और मेथड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट 90 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ ओनली 1 0। अगर लास्ट में एक ही जीरो है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ये भी एक फैक्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में कि शो करना है, आपको शो करना है, शो करके आपको इस तरीके से बताना था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। सीधे सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया, सीधे सीधे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 हमारा हो चुका है, 20 भी हो चुका है, ये सब हो चुके हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1080 इज मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्ट इज़ द परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे जनरली नहीं मिला है कहीं भी, पर इसमें भी सेम चीज़ करना है। किस छोटे से छोटे नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए, क्यूब से पूछा है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो वैसे तो इसमें मुझे नहीं लगता मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ पे सारे पेयर बने, तो कई बार होता है कि ये पेयर ना बने, 5 छूट जाए, तो फिर हम क्या करना पड़ता है, 5 लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका, ये क्या लिखा है, फुटबॉल टीम वॉन्स 10 आउट ऑफ टोटल मैचेस। टोटल मैचेस में से 10 मैचेस को क्या करती है, जीत गए हैं। ठीक है, इफ़ ये विनिंग परसेंट कितना है, 40 है, तो हाउ मेनी मैचेस डिड टीम टे प्ले इन टोटल, टोटल कितने उन्होंने मैचेस खेले। तो देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधा एक्सरसाइज से पूछा गया है। ठीक है, आप देखिए पेज नंबर कौन सा है इसका, 81, पेज नंबर 81 में अगर आप जाओगे तो ये देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा है। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ द विन परसेंटेज इज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले ऑल, मतलब टोटल कितने मैचेस उन्होंने खेले। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू निकालना है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालते हैं, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना होता है, 40। इसको डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है कितना, 25 मैचेस टोटल होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 3 मार्क्स में। अब आते हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ से पूछा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत से बच्चों को नहीं बना, और वो नहीं बनने का रीज़न है देखकर उनको लग रहा है कि पॉइंट वाले नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या मेथड भूल जाते हैं। बट ये जब मैंने सॉल्व कराया अपनी क्लास में, सिर्फ 3 लाइन्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कट जाते हैं, लास्ट में कुछ छोटा सा पोर्शन बच जाता है। तो 3 लाइन का क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको दिला रहा है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ होना चाहिए। कहाँ से आया देखिए, अगर आप देखेंगे पेज नंबर आप आ जाइए कौन सा, 102, इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन उसने पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले, नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन, ये मैंने अपने क्लास में करवाया था, पर ये बहुत बड़ा हो गया था क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते टाइम लगा, तो बच्चों ने सोचा कि छोड़ दो इसको, और यही क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, एक एक बार नज़र तो करना ही चाहिए सारे एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये है द एरिया ऑफ द रोम्बस 240। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है, तो अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, देखिए पेज नंबर 105 मेंसुरेशन चैप्टर है, इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240, वन ऑफ इस डायगोनल 16, अदर डायगोनल, सेम क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था ये, देखो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड, ये भी मुझे क्वेश्चन कहीं नहीं मिला, पर डिवाइड वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये देखिए, ये 154 पेज नंबर पे आप देखिए, तो डिवीज़न है। तो डिवीज़न में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है ना, इस सेम जैसे, सेम तो नहीं है बट ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है, इसमें भी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, वो भी मिलता जुलता है, मतलब सेम नहीं मिला, नॉट सेम है, बस मिलता जुलता है। अब बच गया हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 26। इसमें लीनियर ग्राफ बनाना था। ठीक है, लीनियर ग्राफ कहाँ से मिलेगा आपको, द टेबल बिलो द टोटल, ड्रॉ लाइन ग्राफ, द नंबर ऑफ डेज हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ये सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसमें 2। तो बच्चों बताइए वीडियो कैसा लगा आपको,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2-3 दिन बाद। इस पूरे जो पेपर है ना, पेपर जो है आपका जो 8th में पेपर है, इसका सॉल्यूशन आपको 1-2 दिन में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।